पूरे 1 सप्ताह तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा का संरक्षण करें। इसे भोग विलास में नष्ट न करें। हर काम संयम से करें। इंद्रियों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को नष्ट करना विचारहीन प्राणियों का अश्लील शौक है। सतर्क और सजग जीवन ही सच्चे अर्थों में साधना है। वह महात्मा है। जुबान कौन रखता है, प्रजन्न अंग, वाणी और मन पूर्णतया नियंत्रण में रहते हैं और धैर्यपूर्वक सभी उकसावों का सामना करता है। ब्रह्मचर्य, आत्मनियंत्रण, अहिंसा, चोट न पहुंचाना और सत्यम, सच्चाई हमारे शास्त्रों में निर्धारित 3 मूल्य हैं जो विकसित होने और पालन करने पर व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं और उसे सभी तनाव, चिंता और दबाव के बावजूद जीवन का सामना करने के लिए मजबूत बनाते हैं। इनसे मन पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। ब्रह्मचर्य शब्द ब्राह्मण सर्वोच्च सत्य से आया है। ब्राह्मणी चरति इति ब्रह्मचारी, जिसका मन ब्रह्म में रमण करता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहिर्मुखी मन को नियंत्रित कर भीतर की ओर मोड़ना होगा। संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास जो इसे सुविधाजनक बनाता है उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आराम एक मेहमान के रूप में आता है, मेजबान बनने के लिए उत्सुक और हमें गुलाम बनाने के लिए रहता है। स्वामी चिन्मयानंद हमें ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए? 1. जब हम इंद्रिय सुखों में लिप्त होते हैं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, प्राणिक जीवन शक्ति कम हो जाती है और हमारा मन भी भोगवादी, बहिर्मुखी और आश्रित हो जाता है। यह भोगवृत्ति हर समय इंद्रिय संतुष्टि की तलाश है। आत्मज्ञान केवल सात्विक मन में ही आ सकता है। दूसरी ओर भोग मन को सुस्त और सुस्त, तामसिक बना देता है। राजसिक भोग भी मन को सुस्त और अंततः तामसिक बना देता है। 2. अत्यधिक भोग शरीर की ऊर्जा को खत्म कर देता है। शारीरिक सुख ऊर्जा का सबसे अधिक निकास करने वाला है क्योंकि यह सभी 5 इंद्रियों को संलग्न करता है। वाणी या बोलना ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हम मन की अशुद्धियों से लड़ने की सहन शक्ति खो देते हैं। किसी की ऊर्जा को बचाने के लिए शास्त्र ब्रह्मचर्य की अवधारणा की वकालत करते हैं। आत्मपीड़ित बुराइयों से बचने के लिए शारीरिक स्तर पर ब्रह्मचर्य का विधान है। 3. ब्रह्मचर्य का अभ्यास उन चैनलों को अवरुद्ध करने के लिए किया जाता है जिनके माध्यम से ऊर्जा का निकास होता है। समय के साथ यह इन चैनलों को खत्म कर देता है ताकि ऊर्जा का निर्माण, संरक्षण और हमारे विकास के लिए अच्छी तरह से चैनलाइज किया जा सके। 4. वस्तुएं हमारे आनंद लेने के लिए हैं। ब्रह्मचर्य हमें वस्तुओं का आनंद लेने में मदद करने के लिए है, अन्यथा वस्तुएं हमारा आनंद लेती हैं। आर्षि कहते हैं, अन्न खाओ, खाना तुम्हें न खाए, पियो, पेय तुम्हें पीने न दे। ब्रह्मचर्य शारीरिक स्तर यानी शरीर से बाहर की दुनिया के साथ बुद्धिमान संपर्क का दृष्टिकोण है। किसी भी अति से बचना चाहिए। संयम ही साधक का मार्ग है। यह हमारे सभी इंद्रिय सुखों के संबंध में आत्मनियंत्रण में रहना है और इसका मतलब उनका पूर्ण इनकार नहीं है। बहुत अधिक बातें करना, टीवी या रेडियो या यहां तक कि कंप्यूटर आदि का आदी होना ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है। कोई भी व्यसन या अत्यधिक भोग ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि कोई अपनी इच्छाओं को दबाए। दमन हानिकारक है। आगे चलकर इच्छाएं ज्वालामुखी की तरह फूटती हैं और अधिक विनाश का कारण बनती हैं। ब्रह्मचर्य न तो दमन है, न ही भोग। यह किसी की इच्छाओं का उदात्तीकरण है। ऊर्ध्वपातन समझ के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से होता है। 5. हमारी संस्कृति में हमारा शरीर आत्म साक्षात्कार का साधन है। यह साधना करने का पहला साधन है। मानव शरीर के बिना विकास संभव नहीं है। अपनी अज्ञानता में हम इस शरीर को आगे विकसित करने के लिए उपयोग करने के बजाय भोग विलास में इसका दुरुपयोग करते हैं। ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करना मानव जीवन के मूल उद्देश्य का उल्लंघन है। हम यहां सत्य को जानने के लिए हैं। कैसे करें? ध्यान से स्वपुलिसिंग द्वारा अपने अंदर की गलत प्रवृत्तियों का पता लगाएं। निरंतर और जानबूझकर प्रयास के माध्यम से उन्हें हटा दें। सकारात्मकता विकसित करें और इस प्रकार आप अपने भावी जीवन के भगवान बने। 1. शरीर की जीवन शक्ति का संरक्षण करें। उन सभी भोगों से बचें जो शरीर की जीवन शक्ति को खत्म कर देते हैं। 2.
किसी भी प्रकार के शारीरिक सुख और ऐसी किसी भी चीज से दूर रहें जो मन को इसमें शामिल होने के लिए उकसाती हो। 3. जो भी काम चरम सीमा पर किया जा रहा हो उसमें संयम का अभ्यास करें। इसमें ब्राउजिंग करना, लगातार फोन चेक करना, वातित पेय पीना जिसमें अधिक चीनी होती है, देर तक सोना, काम में व्यस्त रहना, खाना आदि शामिल हो सकता है। फायदे। ऊर्जा का संरक्षण। सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो आप देखेंगे वह यह है कि आपकी ऊर्जा संरक्षित है। भोग हमारे शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म कर देता है। घंटों टीवी देखने के बाद व्यक्ति थक जाता है, भले ही वह बैठा ही रहता हो। दूसरी ओर कुछ प्रेरणादायक चीज को थोड़े समय के लिए देखना किसी व्यक्ति को प्रेरित और स्फूर्तिवान बना सकता है। जब हम लिप्त होते हैं तो हमारी प्राणिक ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है और खर्च हो जाती है, लेकिन जब हम परहेज करते हैं और आत्मनियंत्रण में रहते हैं तो प्राणिक ऊर्जा संरक्षित रहती है और ध्यान के दौरान शरीर और दिमाग को मजबूत करते हुए ऊपर की ओर निर्देशित होने में सक्षम होती है। 2. जीवन में अनुशासन लाता है। व्यक्ति स्वचालित रूप से जीवन के सभी पहलुओं में अनुशासित होने के कारण को विकसित करता है और उसकी सराहना करता है, चाहे वह काम पर हो, घर पर हो या समाज में हो। 3. इंद्रिय प्रबंधन। व्यक्ति इच्छानुसार इंद्रिय विषयों को वापस लेने और उनका आनंद लेने में सक्षम है। व्यक्ति अब पीड़ित नहीं है, बल्कि प्रलोभन और बहकावे में आए बिना एक स्वामी और नियंत्रण में रहकर आनंद लेता है। उदाहरण के लिए, कछुए की तरह जैसे ही उसे खतरे का एहसास होता है, वह तुरंत अपने आप को अपने खोल में बंद कर लेता है और खतरा टल जाने तक वहीं रहता है। फॉर जीवन के प्रति वह दृष्टिकोण विकसित करता है व्यक्ति वह सहित या उसके बिना। मनोवृत्ति विकसित करता है जिससे व्यक्ति निर्भरता से मुक्त हो जाता है। यदि किसी को उसकी इच्छित वस्तु मिल जाए तो भी वह प्रसन्न रहता है और यदि न मिले तो भी प्रसन्न रहता है। तृष्णा और निर्भरता दोनों कम हो जाती हैं। 5. समय प्रबंधन। व्यक्ति अधिक प्रभावी एवं उत्पादक बन जाता है। किसी के पास अधिक समय भी है और वह इसे उन चीजों को करने में खर्च कर सकता है जो उसे पसंद है, जो पहले संभव नहीं थे। 6. आध्यात्मिक प्रगति में सहायता करता है। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन की 3 आधारशिलाओं में से एक है, जिसके बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। शुरुआती और उन्नत। शुरुआती जैसा ऊपर बताया गया है वैसा ही करें। उन्नत साधक जैसा ऊपर बताया गया है वैसा ही करें। 2. जो भी हानिकारक है, जैसे वातित पेय पीना, उसे पूरी तरह से छोड़ दें। संयम के नाम पर औचित्य न रखें। शारीरिक स्तर पर सचेतन आत्मत्याग को जब आत्मविकास में प्रयोग किया जाता है तो उसे तपस्या, तप कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत।